आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ बरहेट के गोपालडीह में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस मौके पर उन्होंने 212 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। उन्होंने महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल कई राज्यों में राज्यपाल राजनेताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं, केंद्र सरकार के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। साथ ही कहा कि ईडी सीबीआई के पीछे छुपकर विपक्षवार कर रहा है, गलत आरोप लगा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इससे कतई डरने वाली नहीं है, हम इनसे लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गठरी बांधकर हक देने के लिए सरकार आ रही है। इसी गठरी में बांधकर विपक्ष के नेताओं को गुजरात भेजना पड़ेगा। हेमंत सोरेन ने भाजपा को लेकर यह भी कहा कि देश की सत्ता की कुर्सी से भी इन्हें धकेल कर गिराना पड़ेगा, नहीं तो देश में गरीब, आदिवासी, मूलवासी के लिए जगह नहीं बचेगी। कई मंच में हमारे विपक्ष के लोग जा करके इन कैंपों में अपने लोगों को राशन अनाज दिलाने का काम किया और दूसरा तरफ बहिष्कार करता है बेईमान लोग। 20 वर्ष में क्यों नहीं किया सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम? 20 साल में क्यों नहीं हमारे बच्चियों को अपने पैर में खड़ा होने का ताकत दिया? खाली भाषण, खाली झूठ का पुलिंदा, खाली हिंदू मुस्लिम जात पात, हिंदू मुस्लिम जात धर्म करने से पेट भरेगा क्या जी? पेट भरेगा काम करने से, पेट भरेगा रोजगार देने से। आज हम लोग नौकरी भी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, गैर सरकारी भी नौकरी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार भी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और अब इस बार इस कैंप में बदलाव है। इस कैंप में एक आवेदन रजिस्टर्ड हो रहा है और उस आवेदन का आपका जो नंबर उस आवेदन में लगेगा, उस नंबर का व्हाट्सएप आपके मोबाइल में आएगा, आपके फोन में उसका संदेश जाएगा और आपका दरखास्त कहां जाके अटका हुआ है इसका भी जानकारी आपको उस मोबाइल से मिलेगा। आपने जो दरखास्त दिया है वो दरखास्त कोई फाड़ के नहीं फेंक सकता। इसका लगातार मॉनिटरिंग होगा और एक व्यक्ति की समस्या का समाधान होगा। और हमारे विपक्षों को पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग तो आज तक कुछ किया नहीं, खाली झूठ बोल करके। आम दिना जब महामारी नहीं था, सामान्य जीवन में लोग राशन कार्ड में हाथ ले करके, हाथ में रख करके भूखा मरा लोग। ये इन लोगों ने दिन दिखाया, इस राज्य से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। ये तो कोरोना में मंजर हमने देखा है, जहां हमको अपना मजदूरों को हवाईजहाज से ला करके अपने घर भेजना पड़ा। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर हमारी चिंताएं आज भी बनी हुई है। हम अभी और भी कई काम करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे विपक्ष लोग आए दिन हमारे कामों में रोड़ा लगाने का कोई कसर नहीं छोड़ता है। ये लोग तो अब ईडी सीबीआई के पीछे जाके छुप गया है और उसी को सामने कर देता है और इसको लगता है कि ईडी सीबीआई के नाम पर ये सरकार डर जाएगी। ये सरकार डरने वाली नहीं है, ये सरकार लड़ने वाली है और भगाने वाली है। अब अगली बार ये लोग, अभी ये जो आप लोगों का अधिकार, आप लोगों का हक जो गठरी बांध करके हम कैंप में भेज रहे हैं, अब अगली बार इनको गठरी में बांध करके गुजरात में भेजना पड़ेगा हम लोग। इसमें 2-4 को नेता हम लोग का आदिवासी भाई लोग भी बना पड़ा। एक समय अपने आप को शिबू सोरेन बनने के लिए निकला था बेचारा मैदान में,
14 साल बिताया, शिबू सोरेन तो बन नहीं पाया, लेकिन अब शिबू सोरेन के सावक के साथ उलझ रहा है। चिंता नहीं, कोई बात नहीं। अभी ये लोग छुप छुप के वार करता है। अरे सामने आके वार करो ना, पीछे से काहे लड़ते हो? जब राजनीतिक ताकत खत्म होता है तो उलूल जुलूल आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। ये भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? आज जिस सरकार ने भ्रष्टाचार करके पूरा राज्य को बेड़ा गर्क कर दिया है, उस भ्रष्टाचारी को आज गवर्नर बना करके भेज दिया। अरे वाह! इनका आलम, इनका काम करने का तरीका, दाल, तेल, नमक, कागज, कलम, कपड़ा, दवा, सब चीज का दाम देख लो आप कहां आसमान छू रहा है। जो मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया था, बेचारा ऐसा गैस सिलेंडर दे दिया कि गैस सिलेंडर क्या आपका पेट भरेगा? गैस सिलेंडर तो अपना पेट भरना चालू कर दिया। कहा 400 का सिलेंडर 1000-1200 रुपया का सिलेंडर कर दिया। और वो सिलेंडर जो गरीब बेचारा जबरदस्ती ढो ढो के ले गया, अब वो गरीब उस सिलेंडर के ऊपर एक टोकरी रखता है, उसमें बेचारा कचड़ा पचड़ा जो भी घर का है वो रखना शुरू कर दिया, और कोई काम नहीं आता। एक कोना में उसको जगह दे दिया, बल्कि उल्टा घर का एक कोना जगह छेक लिया ये। लेकिन बड़ा चतुर, चालाक इनका होशियारी। अभी राजस्थान में चुनाव हो रहा है, वहां की सरकार कितना 500-400 रुपया गैस सिलेंडर दे रही है, अपने खर्चे पर बाकी पैसा दे रहा है। अभी इन लोगों ने भी चुनाव जीतने के लिए 450 रुपये कर दिया। अरे भाई, आप सिर्फ राज्य नहीं, पूरा देश के सरकार हो, देश में आपका सरकार है, पूरा देश का सिलेंडर 450 रुपये क्यों नहीं करते हो? अलग अलग राज्य, अलग अलग आदमी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून। कैसे हम अमीरों का और पेट भरे, कैसे अपने व्यापारी साथियों का पेट भरे, उसके लिए अलग कानून। गरीबों का कैसा हम शोषण करें, इसके लिए अलग कानून। अभी वन अधिकार कानून इन लोगों ने उसको इस तरीके से कर दिया है कि एक लड़ाई यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को फिर से लड़ना पड़ेगा। आज राज्य के अंदर हम लोगों ने यहाँ के आदिवासियों को धर्म कोड देने के लिए कानून बनाया, विधानसभा से पारित किया, भेज दिया, लेकिन कुंडली मार के बैठ गया। यहां पर हमारे पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण देने का बाद, गरीबों का आरक्षण बढ़ाने का बाद कानून बना दिया, लेकिन गवर्नर उसमें कुंडली लेके बैठ गया। अजीब हालत। और सब राज्य में कई गवर्नर, सब लोग भी यही काम कर रहा है। कहीं पर वहां का सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है कि गवर्नर आजकल राजनेताओं की तरह व्यवहार करते हैं और केंद्र सरकार का प्रचार प्रसार में लगे हुए। हम लगातार इस प्रयास में हैं कि यहां पर हमारे आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का, ओबीसी का, सभी का आरक्षण का प्रावधान की व्यवस्था हो, लेकिन ये करने नहीं देते। किसी न किसी तरीके से अड़ंगा लगाने पे लगा हुआ है। ये भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें, हम लोगों को। इसीलिए अब राज तो राज, अब देश के कुर्सी से भी इनको धकेल के गिराना पड़ेगा
नहीं तो इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। हम लोग भेदभाव की राजनीति नहीं करते। आम जनों की सुख दुख के साथी बनकर रहने का हम लोग का सदियों का परंपरा है। और जहां लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और इन सब झूठे मक्कारों के से बच जाते हैं, तो वहां पर इनका राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकता। जब जब चुनाव आता है तब तब इनको भोगनाडी याद आता है, तब तक इनको उलीहातू बिरसा भगवान का घर याद आता है। कितना दिन से ये लोग भोगनाडी आते हैं, पूछिए जरा इन लोगों से। कितना दिन से ये लोग उलीहातू जा रहा है, पूछिए इनसे। अभी 90-95 की कब का ये गुमानी बराज बन के तैयार, लेकिन कनाल में एक बूंद पानी नहीं गया। हम आपको अभी बताना चाहते हैं, अगला बारिश में आप पूरा कनाल में पानी लबालब रहेगा और सभी खेतों में पानी पहुंचेगा। हम लोगों ने काम पूरा कर लिया।